नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। द स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज लेकर आए हैं हम आप लोगों के लिए औसत और औसत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल। कल हम लोग औसत पढ़े थे, आज हम उसी पे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल करेंगे। यानी कि दिया है संख्याओं का औसत 8 है, यानी कि 7 संख्याओं का औसत 8 है। यदि उसमें एक संख्या जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है। तो संख्या बताइए। कह रहा 7 संख्याओं का औसत 8 दिया है, उसमें एक कोई संख्या जोड़ा जाता है जिससे कि औसत बढ़ के कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। तो संख्या बताइए। यानी कि दिया है, हम जानते हैं कि संख्या और गुणे औसत बराबर हमारा होता है योगफल। योगफल ये भी हमारा एक तरह से सूत्र ही है, समझा जाए तो। क्या दिया है संख्या, यानी कितनी संख्या है, 7 है। इनका औसत कितना दिया है, 8 है। इन दोनों काम करा देंगे गुणा तो हमारा निकल के क्या आ गया, योगफल। यानी कि 7 वाटे 56। और यदि उसमें एक संख्या और जोड़ दी जाए, यानी कि 7 है, इसमें एक संख्या और जोड़ दिया जाए तो संख्या बढ़ के कितना हो गया, हमारा 8 हो गया। और औसत कितना हो गया, 9 हो गया। जो संख्या 7 थी अब बढ़ के 8 हो गई, जो औसत 8 था अब बढ़ के कितना हो गया, 9 हो गया। यानी कि इसका गुणा कराएंगे तो हमारा निकल के आएगा कितना, 72। और इसमें से हम इसको घटाएंगे, यानी कि 72 में से 56 को घटाएंगे तो हमारा निकल के आएगा 12 में से 6 गया 6 और 6 में से 5 गया 1। यानी कि संख्या कितना निकल के आया हमारा, 16। तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या 16 है जिसको 7 संख्याओं के औसत में जोड़ दिया जाए तो संख्या बढ़ के 8 हो जाएगी और उनका बढ़ के औसत 9 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे दूसरा सवाल। इसमें दिया है निम्नलिखित संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, औसत। हम जानते हैं औसत बराबर होता है राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या। तो जो राशियां दी हुई हैं इनका हम क्या करेंगे, योगफल करेंगे। यानी पहले दिया है 567 प्लस 434 प्लस 323 प्लस 290 प्लस 401। ये हो गया हमारा राशियों का योगफल। राशियों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5। राशियों की संख्या कितनी आई हमारी, 5। अब इन सबको हमको क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ेंगे 1 3 4 4 8 8 7 15। 15 को हम लोग लिखेंगे 5। हमारा हासिल में आ गया 1। 0 में 9 जोड़ेंगे, 9 2 11 12 13 14 14 6 20 20 और 21 21 को 1 बचा हमारा 2। अब देखेंगे 5 4 9 9 3 12 12 2 15 15 4 19 19 1 20 1 21। यहाँ पे 21 फिर से जोड़ेंगे 5 4 9 9 10 11 12 13 14 14 4 18 2 20। यानी कि निकल के आया हमारा 2015। और इसको भाग करना है हमको 5 से, तो भाग करेंगे तो 5 चौके 20। अब इसमें भाग जाएगा ना, इसलिए 0 और 5 3 15। यानी कि हमारा औसत निकल के आया 403। यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा बिल्कुल सही है। अब हम लोग देखेंगे तीसरा सवाल। इसमें दिया है एक क्रिकेटर का 10 पारियों का औसत 60 है। 11वीं पारी में वह कितना रन बनाए ताकि औसत रन बढ़ करके 62 हो जाए। यानी कि 10 पारियों में वह 60 के एवरेज से रन मारा है और 11वीं पारी में कितना रन बना दे कि वो 10 पारियों का भी एवरेज उसका बढ़ करके 62 हो जाए और 11वीं पारी भी उसमें जुड़ेगी। यानी कि पारियों की संख्या क्या दिया है, पारियों की संख्या क्या है हमारा, 10 है। और औसत दिया है हमारा 60 है। यानी कि वह 10 पारियों में इसका दोनों काम करा देंगे गुणा तो हमारा आ गया कितना, 600। यानी कि 10 पारियों में 60 के और से रन मारता है तो 600 हो गया। अब कह रहा है 11वीं पारी में कितना रन बनाए
ताकि औसत रन बढ़ करके 62 हो जाए। यानी कि पारियों की संख्या कितनी हो गई 11 और औसत बढ़ के कितना हो जाएगा उसका 62। इसका हम गुणा कराएंगे तो 11 का गुणा 2 में कराएंगे, 11 गुना 22 को 2 और 11 छिक्का 66 67 68। अब इसमें से इसको हम घटाएंगे तो 2 8 और ये हो गया हमारा 0। यानी कि वह 11वीं पारी में अगर 82 रन मार देता है बल्लेबाज तो उसका औसत बढ़ के हो जाएगा हमारा 82 मतलब 62 हो जाएगा, और 82 रन मारेगा तो औसत बढ़ के 62 हो जाएगा। एक और तरीका देखिए इसका, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई बल्लेबाज है वह 10 पारी में कितना रन मारा है 60 के, तो 11वीं पारी में कितने के रन से मारेगा पहले 60 का, और इस पूरा करने के लिए 60 रन मारेगा और अब उसका कुल पारी हो गया 11 और औसत कितना बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है ना, 60 से बढ़ के 62 हो गया। तो 11 पारी खेला, औसत कितना बढ़ गया 2, तो इन दोनों में हम करा देंगे 2 का गुणा, यानी 11 दूनी 22 और औसत क्या था उसका 60 में अगर 22 जोड़ दिए हमारा डायरेक्ट आ गया 82। यानी कि वह 11वीं पारी में कितना रन मारेगा 82 रन। यहाँ पे हम लोग देखेंगे चौथा वाला सवाल, इसमें दिया है 20 समानों का औसत 18 है, यानी कि 20 समानों का औसत क्या है 18 है। यदि प्रत्येक समान में से 3 घटा दिया जाए तो औसत क्या होगा। यानी कि कोई भी वस्तु है उसकी संख्या क्या है 20 है, या उनमें से कह रहा है हम 3 घटा दें तो उसका नया औसत क्या होगा, जबकि पुराना वाला हमारा दिया है 18। यहाँ पे हम देखेंगे 20 समानों का योग, पहले हम यही योग निकालेंगे। यानी कि दिया समानों की संख्या 20 है और औसत क्या दिया है 18। इसका हम लोग कराएंगे क्या गुणा, तो 0 पहले लिख लेंगे, 2 का गुणा 8 में कराएंगे तो 2 8 16 को 6 और 2 1 2 1 कितना हो गया 3। यानी कि समानों का योग कितना निकल के आया हमारा 360। कह रहा है हर एक समान में से कितना घटा रहा है 3 घटा रहा है, यानी कि हमारा कुल समानों का योग है 360। अब यहाँ माइनस करेगा कितना 3 माइनस कर रहा है एक में से, तो संख्या कितना है 20 है, तो यहाँ हम करा लेंगे 20 का गुणा। ये पूरा हमारा एक तरह से समझ लिए कॉन्सेप्ट है, ये हर एक सवालों पे चलेगा। ट्रिक वाले जो सवाल होते हैं वो केवल कुछ ही सवाल लगते हैं और अन्य सवाल में आप उसमें फंस जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ये हर एक सवाल इसी कॉन्सेप्ट पे लगता है। अब देखिए इसका हम करा देंगे गुणा, यानी कि इसको गुणा कराएंगे तो हमारा 20 नियम 60 माइनस 360, ये निकल के आ गया हमारा कितना 300। जब 360 में से 60 घटाएंगे तो हमारा आएगा 300। अब हमारा 300 क्या आ गया 3 हर एक समान में से घटाने के बाद इस समानों का जो योगफल है वो 300 आ गया। अब हम देखेंगे समान कितना हमारे पास, समान यहाँ दिया है 20, इससे हम क्या करा देंगे भाग करा देंगे, तो 0 से 0 हमारा कट गया और 15 दूना 30, हमारा औसत निकल के आया 15। इसको डायरेक्ट करने के लिए एक तरीका देख लीजिए आप, यहाँ 20 समानों का औसत दिया है 18, 20 समानों का औसत दिया है 18, कह रहा प्रत्येक में से कितना घटा रहा है 3 घटा रहा है, तो हमको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इसमें से 18 में से 3 को घटा देंगे तो हमारा डायरेक्ट आंसर निकल के आ गया 15। ये दूसरा वाला सही है। यहाँ पे 5वां सवाल देख रहे हैं, इसमें दिया है 20 वस्तुओं का औसत 65 दिया है, यानी कि 20 वस्तुओं का जो औसत है 65 दिया है, किंतु बाद में पाया गया कि 69 के स्थान पे 96 पढ़ लिया गया है, तो सही औसत क्या कीजिए। यानी कि 20 वस्तुओं का औसत कितना दिया था 65 दिया था, तो हम देखेंगे वस्तुओं की संख्या, यानी कि वस्तुओं की संख्या कितनी है 20 है, और औसत कितना दिया है देख रहे हैं 65 है, औसत हमारा 65। इन दोनों का अगर हम करा दें गुणा तो हमारा अंकों का क्या निकल के आ जाएगा योगफल, इन दोनों का हम कराते हैं गुणा।
तो 0 कैसे लिख लेंगे, और 2 5 10 को 0, 2 6 12 13, यानी कि योगफल निकल के आ गया हमारा 1300। योगफल बराबर 1300। अब देखिए कह रहा है कि 69 के स्थान पे 96 पढ़ लिया गया, यानी कि 96 इसमें जुड़ चुका है। अब हमको पढ़ना कितना था, 69। तो हम क्या करेंगे, इसी बगल में 96 माइनस 69 ये करेंगे। 16 में से 9 गया तो 7 बचा, 8 में से 6 गया 2 बचा, यानी कि 27। अब क्या करेंगे, इसी में से 27 को हम घटाएंगे, माइनस 10 में से 7 गया 3, यहाँ 9 में से 2 गया 7, अब ये बचा कितना हमारा 2 और 3। अब देखिए हम इसका कराएंगे भाग, ये हमारा ओरिजिनल जो योगफल होगा इतना आना चाहिए, लेकिन हम 69 के स्थान पे 96 जोड़ने की वजह से हमारा योगफल कितना आ रहा था 1300। अब इसको हम भाग कराएंगे कितने से, 20 से, यानी कि 1273 बटा के 20। तो हम पहले 0 को छोड़ देंगे, 0 ही पड़ा रहे बगल में, इसको हम भाग कराएंगे, 2 छक्का 12। अब देखिए 2 3 के 6, एक बचा यहाँ हो गया 13, तो 13 हो गया कितना हमारा 2 छक्का के 12, एक बचा 10 हो गया, यानी 2 5 10, यानी कि यहाँ पे एक अंक पे दशमलव आ रहा है हमारा, और यहाँ एक 0 है, इसीलिए ये वाला दशमलव एक अंक और खिसका करके यहाँ रख लिया जाएगा। हमारा निकल के आएगा 63.65। और इसका एक दूसरा भी तरीका है, चाहे तो ओल आप लोग भी लगा सकते हैं, यानी कि यहाँ डायरेक्ट घटाएंगे 27 आएगा। 27 को हम लोग क्या कराएंगे, 20 से डायरेक्ट भाग करा देंगे, तो 0 रोक लीजिए, हमारा जो 27 है भाग देंगे, तो 13 दूनी 26, और बचा कितना 1, यानी यहाँ पे 2 का 9 2 10 26, हाँ इसको हम घटाएंगे इसमें से, कहाँ गया हमारा ये जो औसत दिया हुआ था क्या 65 था, 65 में से 65 माइनस 1.35 को घटाएंगे, इसको घटाएंगे तो हमारा फिर निकल के आएगा क्या 63.56। इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका यही रहेगा कि हम पूरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसको लगाएं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को कोई भी समस्या हो, कोई भी सवाल पूछना हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पोस्ट करते रहें। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।